दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट ऐसी है जो कि रिजर्व है और यहाँ से पिछली बार यानी 2014 के चुनाव में उदित राज जीते थे, जो कि अपने जस्टिस पार्टी हुआ करते थे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया बीजेपी में, लेकिन इस बार उनकी घेराबंदी के लिए या उनकी जगह पे जो कोई आता है उसके लिए आपने और कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत की है। तो 2019 के चुनाव में क्या समीकरण बनेगा, मैं इस पर बात करूँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल इस जो सीट है, संसदीय क्षेत्र है, इसके यदि मैप की बात करें हम तो इसमें जो है इसमें 10 विधानसभा सीटें आती हैं 2008 के परिसीमन के बाद। नरेला है, बादली है, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, नागलोई जाट, मंगोलपुरी और रोहिणी। इसमें से सिर्फ एक रोहिणी सीट है जहाँ से कि बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जीते हैं। बाकी सबकी सब सीटें आपके कब्जे में हैं और ये पहले ये इलाका कभी कांग्रेस का एक तरह से गढ़ था कि अधिकांश विधानसभा सीटों पे कांग्रेस जीतती थी, लेकिन अब जो है समीकरण काफ़ी कुछ आपके आने के बाद बदल गया है। और यदि जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर लगभग 22 लाख मतदाता हैं, काफ़ी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें अनुसूचित जात के लगभग 21% लोग हैं और पिछड़ा वर्ग के 20-22% और वैसे मुस्लिम जो है 9 से 10% के आसपास है। ब्राह्मण 12% है, जाट भी 12% है, पंजाबी सिख थोड़ा यहाँ पे कम है, पंजाबी 7% और सिख 2% के आसपास है। तो बहुत कुछ डिसाइड करता है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग किधर जा रहा है और उसमें पंजाबी यदि मिल जाता है तो एक तरह से सीट डिसाइड हो जाती है। यदि 2014 की बात करें तो 2014 में जो है उदित राज को यहाँ लगभग 6,30,000 वोट मिले थे और वो जबकि जो आपकी तरफ से राखी बिरलान थी उनको भी 5,23,000 वोट मिले थे, यानी कि वो नई खिलाड़ी हैं अपेक्षाकृत। पहली बार विधायक बनी थी, उसके बाद वो सांसदी का चुनाव लड़ी, लेकिन इतना अच्छा वोट ले आया उन्होंने। 1,06,000 से वो हारी थी। और इसके पहले वाले 2009 के चुनाव में यहाँ से कृष्णा तीरथ जीती थी कांग्रेस की, बीजेपी की मीरा कंवरिया को हरा करके। तो चूंकि 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आया है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी जीती है, लिहाजा आपकी कोशिश है कि किसी तरह से इस सीट पे कब्जा जमाया जाए। उसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रही है। ये भी हो सकता है कि इस बार जो है वो अपना कैंडिडेट बदल दे, क्योंकि आपने जो यहाँ से प्रभारी घोषित किया है वो किया है घुघन सिंह रावत को। तो माना ये जा रहा है कि उसे लग रहा है कि यदि कैंडिडेट बदल देते हैं तो शायद उसका फ़ायदा होगा। और इधर बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो उसकी 7 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 2 को छोड़ करके 5 कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, जिसमें ये सीट भी शामिल है। तो अब देखते हैं कि बीजेपी क्या अपना स्ट्रेटजी बनाती है, कांग्रेस क्या बनाती है, आप क्या बनाती है। क्या आप और कांग्रेस का गठबंधन होता है या अलग अलग चुनाव लड़ते हैं? और अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो मान के चलिए कि बीजेपी चाहे पुराना कैंडिडेट उतारे या नया कैंडिडेट कहीं ना कहीं उसको एक तरह से बढ़त रहेगी, क्योंकि कांग्रेस और आपका वोट बैंक काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।